चंबेली कौवी अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। चंबेली कौवी के बेटे शहर में काम करते थे। कुछ दिनों के बाद एक दिन चंबेली कौवी को पता चलता है कि उसकी 5 बहुएं कौवती हैं। वो अपनी बड़ी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख टुनटुनी, तू मेरी बड़ी बहू है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। तुम 5 कौवती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आराम करोगी और मैं घर का सारा काम करूँगी। काम तो तुम 5 को ही करना होगा। टुनटुनी कहती है, पर माँ जी, आप तो जानती हैं, गर्भवती होने पर ज्यादा काम नहीं करना होता। आप एक काम कर लीजिए, 1-2 नौकरानी रख लीजिए, इससे घर का काम भी हो जाएगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बड़ी बहू, तुम्हारी जबान बहुत चढ़ने लगी है। तुम लोगों के होते हुए मैं घर के काम करूँगी। अब देख क्या रही हो, जाओ और जाकर घर का सारा साफ काम कर आओ। भूखी प्यासी टुनटुनी घर का सारा काम करने लगती है। अचानक टुनटुनी के पेट में जोरदार दर्द होता है। वो अपनी देवरानी प्यारी चिड़िया को बुलाकर कहती है, मेरी बहन, जा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। बिना खाए मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे ये काम भी नहीं हो रहा। घर का बहुत सा काम अभी रहता है। अगर माँ जी आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। पहले ही मेरी तबीयत बहुत खराब है। मेरी प्यारी बहन चिड़िया, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, आप माँ जी के इतने अत्याचार क्यों सह रही हैं? छोड़िए ये सब काम करना, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, आप वो खाकर अच्छा लगेगा। मैं प्यारी चिड़िया जाती है और चलती चलती टूनी चिड़िया के लिए भोजन लेकर आती है। वो देखकर टूनी चिड़िया को बहुत अच्छा लगता है। टूनी देखते ही खाना खाना शुरू करती है। तभी वहाँ पर चंबेली कौवी आ पहुँचती है। प्यारी चिड़िया वहाँ से इतने में चली जाती है। चंबेली कौवी टुनटुनी को खाते देखते ही बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। किसने इस मनहूस को मुझसे पूछे बगैर खाने को दिया है? छोड़ूंगी नहीं मैं, आज उसकी खैर नहीं। ये सब सुनकर प्यारी चिड़िया वहाँ आ पहुँचती है और कहती है, माँ जी, भाभी को मैंने खाना दिया है। भूख के मारे इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। करम चीकी, तुझे इस पर बहुत दया आ रही है। तेरा आज रात का खाना बंद हो गया। इतने में दोनों बहुएं बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि आज रात का खाना कैसे खाएंगी। इतनी मुश्किलात में वो ये सब सोच रही होती है। इतने में चंबेली कौवी अपनी बाकी बची 3 बहुओं से कहती है, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। आज के बाद से तुम लोगों की कोई मनमानी नहीं चलेगी। और हाँ, एक बात बता दूं कि मुझे 5 के 5 बेटे ही चाहिए। अगर किसी की भी बेटी हुई तो मैं उसी वक्त उसको घर से निकाल दूंगी। मुझे बेटे ही चाहिए, क्योंकि मेरे भी 5 बेटे थे, तो मुझे तुम लोगों से भी 5 बेटे ही चाहिए। मैं दूसरी बहू सोचती है, मैं कभी अपने मायके चली जाऊंगी, वरना मेरी सास भी इसी तरह करके मेरे बच्चे को मार देंगी, या तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस घर। अगले दिन मीठी तोती अपने घर जाने लगती है, लेकिन कौवी उसे रोक देती है और कहती है, जाने की कोई इजाजत नहीं। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम लोग यही रहोगे। कुछ ही दिनों में 5 बहुएं एक-एक करके अंडा देने लगती हैं और उनमें से बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। चारों बहुओं के अंडे से 4 प्यारे प्यारे बेटे निकल आते हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी बाहर आती है। इतने में काली कौवी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे कलमोही, तुझे मैंने पहले ही कहा था मुझे बेटा चाहिए। रुक, अभी तेरी बेटी को इस घर से निकाल देती हूँ। इतने में टुनटुनी कहती है, माँ जी, छोड़ दीजिए मेरी इस नन्ही सी जान को। देखिए तो कितनी प्यारी है ये, रहने दीजिए ना इसे इस घर में। ये सब देख के काली कौवी को टूनी चिड़िया पर दया आ जाती है और जाकर टूनी चिड़िया की बेटी से बहुत प्यार करती है और सब बहुत मोहब्बत से रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, और कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को लाइक एंड